तारीख थी 6 मार्च 1985। 18 साल और 249 दिन का एक लड़का पहली बार बॉक्सिंग की रिंग में उतर रहा था। कोई नहीं जानता था कि लड़का आने वाले टाइम में बड़े से बड़े सितारे खिलाड़ियों को पहले ही पंच में धराशायी करने वाला है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं माइक टायसन की। माइक टायसन मुक्केबाजी में एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि जितना रिंग में उतना ही बाहर, रिंग के बाहर विवादों में हमेशा से रहे। माइक टायसन ने जब अपनी पहली फाइट 6 मार्च 1985 को लड़ी थी तो उसमें हेक्टर नाम के मशहूर खिलाड़ी को मात्र 1 मिनट 47 सेकंड में ही हरा दिया था। यह फाइट निश्चित रूप से सभी को हैरान करने वाली रही थी। कोई नहीं जानता था कि माइक टायसन अपने मुक्कों से इतने बड़े खिलाड़ी को धराशायी करने वाले हैं। मैच शुरू हुआ और मैच के शुरुआत में ही माइक टायसन ने जबरदस्त पंचों से हेक्टर के ऊपर वार करना शुरू कर दिया था। पेट और मुंह को बचाने के चक्कर में हेक्टर बुरी तरीके से धराशायी हो गए थे और 2 मिनट से भी कम समय में यह मैच पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और माइक टायसन को इस मैच में विजयी बना दिया गया। माइक टायसन के बारे में आगे हम और बात करें उससे पहले आपको बता दें कि टायसन लगातार 37 मैचों में विजयी रहे थे और अधिकतर मैचों में यह नॉकआउट मुकाबले खेलते हुए नजर आए। माइक टायसन की एक खासियत और रही है कि इनको नॉकआउट मुकाबले ख़त्म करने में बहुत मज़ा आता है। अपने इंटरव्यूज़ में माइक टायसन ऐसा बोल भी चुके हैं कि वह या तो नॉकआउट मुकाबले जीतना चाहते हैं या फिर नॉकआउट में ही हारना चाहते हैं। तो अधिकतर मैच इन्होंने अपने करियर के नॉकआउट में ही जीते और जो 6 मुकाबले इन्होंने हारे हैं वो सभी के सभी नॉकआउट में ही हारे हैं। तो आइए जानते हैं कि माइक टायसन के जीवन से जुड़ी हुई वो कौन सी कहानियां हैं जो आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। नमस्कार, क्रिकेट पंचायत में आपका स्वागत है और आप आज मेरे यानी चंद्रकांत सारस्वत के साथ माइक टायसन के जीवन के बारे में ज़रूरी चीज़ों को जानने के लिए आए हुए हैं। माइक टायसन का जन्म 30 जून 1966 को अमेरिका में हुआ था। 1985 से 2005 के बीच टायसन अमेरिका के प्रोफेशनल बॉक्सर रहे। 20 साल की उम्र में ही टायसन ने हैवीवेट टाइटल जीत लिया था और ऐसा करने वाले यह विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने। टायसन ने जब हैवीवेट टाइटल जीता तो उस समय इनकी उम्र 20 साल 4 महीने और 22 दिन की थी। टायसन का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने 19 बार प्रोफेशनल फाइट्स को केवल नॉकआउट मुकाबलों में ही जीत लिया है। 12 बार ही ऐसा हुआ है कि टायसन के मुकाबले दूसरे राउंड या फिर 2 मिनट से आगे जाते हुए नजर आए हैं, यानी कि पहले राउंड से दूसरे राउंड में जाते हुए नजर आए। माइक टायसन के पूरे रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो इन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर में कुल 58 फाइट खेली, जिसमें से कि यह 50 फाइट जीतने में कामयाब रहे थे और 6 के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा था। और जिन 6 हार का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उनको आपको बता दें कि उनके अंदर टायसन नॉकआउट मुकाबलों में ही हारते हुए नजर आए थे। 58 में से 44 बार के मुकाबले यह जीत गए। 5 बार ही ऐसा हुआ कि जब टायसन के मुकाबलों की हार और जीत का फैसला रेफरी को करना पड़ा है। अदरवाइज टायसन अपने मुकाबलों का फैसला खुद ही करते थे और यह नॉकआउट में ही मुकाबले जीत लिया करते थे। माइक टायसन के अगर शुरुआती जीवन पर नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि टायसन का जीवन शुरू से ही, बचपन से ही विवादों से भरा रहा है। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि टायसन का जब जन्म हुआ तो उसके तुरंत बाद ही माता पिता का इनके देहांत हो गया था और इनका जो बचपन बीता है वो क्रिमिनल लोगों के, असामाजिक तत्वों के बीच में बीता है, जिसके कारण ये युवा अवस्था में ही नशे और क्राइम के तरफ झुकते हुए चले गए। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को बॉक्सिंग में लगा दिया था और बॉक्सिंग में जब मैदान पर यह उतरे, रिंग में यह उतरे, तो टायसन को देखकर बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी हैरान हो गया था। टायसन लड़ते नहीं थे बल्कि जानवरों की तरीके से वार करते थे। टायसन की खासियत यही थी कि इनके मुक्कों का वार झेल पाना किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता था। टायसन से अगर जीतना हो था तो उसके लिए एक रणनीति यह अपनाई जाती थी कि इनके सामने न आया जाए। अगर इनके सामने कोई खिलाड़ी खड़ा रहा तो उसका नतीजा यही होता था कि वह जल्द ही रिंग पर लेटा हुआ पाया जाता था। चेहरे और पेट पर वार करना इनकी खासियत हुआ करती थी। टायसन के जीवन में
अगर विवादों की बात करें तो इनके जीवन में सबसे बड़ा विवाद 1982 में आया था, जब इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा और यह 6 साल की सजा काटते हुए नजर आए। इसके बाद से इनका करियर कभी उठ ही नहीं पाया। नशे और विवादों के कारण यह रिंग से दूर रहने लगे और इनके साथ लड़ने के लिए खिलाड़ी तैयार नहीं हुआ करते थे। 6 साल की सजा के बाद 2006 में टायसन ने एक बार मैदान के ऊपर वापसी भी की थी, लेकिन यह वापसी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। टायसन एक बार नशीले पदार्थ रखने के आरोप में और नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में 24 घंटे की सजा भी काट चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में ESPN के ऊपर माइक टायसन ने यह बात स्वीकार की थी कि वह नशे में इतने घिरे हुए हैं कि जल्द ही यह मरने वाले हैं। इनको दिख रहा है कि इनकी मौत इनके सामने आकर खड़ी हो गई है। टायसन ने अपने उस इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि टायसन एक महीने में कुछ 24 से 28 लाख का गांजा पिया करते हैं। टायसन का मुक्का पेट या चेहरे पर इतना तेज हुआ करता था कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी एक ही मुक्के में सर हिलाते हुए रिंग के सेट पर गिर जाया करता था। आप टायसन की फाइट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि टायसन कितनी खतरनाक रूप से लड़ा करते थे। 10 अप्रैल 1985 के अंदर ट्रेंट के साथ एक मैच हुआ था। उस मैच का नतीजा मात्र 52 सेकंड में ही आ गया था और यह फाइट इनके पूरे करियर की सबसे खतरनाक फाइट बोली जा सकती है। टायसन का करियर जहां एक तरफ विवादों से भरा रहा, तो उन्हीं विवादों के चलते यह शायद उतना नाम नहीं बना पाए जितना यह बना सकते थे। नशे और विवादों के कारण इनका करियर डूबता गया। टायसन आज भी बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बोला जा सकता है। क्रिकेट पंचायत से जुड़े रहें और हम इसी तरीके के किस्से कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।